तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या बार बार पूछे भी गए हैं। इन क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला पहला हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव मानव रक्त मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है वो हमारा फेफड़ा है। ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है। तो चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हम सब जानते हैं कि पौधों में दो भोजन के परिवहन के लिए जो फ्लोएम कोशिका द्वारा है ना, फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का बी नंबर ऑप्शन फ्लोएम होता है। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन मतलब हर एक एग्जाम में पूछे भी गए और पूछे जाते भी हैं। तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बी नंबर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो हम ये क्वेश्चन नॉर्मली है, ये सब कोई जानता है और ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। ये सब कोई जानते हैं, जैसे हम सब कोई जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो 24 घंटा में वो एक चक्कर पूरा करती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन 24 घंटा। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वें नंबर कि मानसून भारत में कब आता है? ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी, बैंक या फिर रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो भारत में मानसून आता है गर्मियों में। भारत में तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में मानसून कब आता है? तो गर्मियों में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये सबको जानते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज पर होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयागराज। गंगा और यमुना नदी का संगम जो है वो प्रयागराज में होता है। 3 नदियों का संगम है, लेकिन यहाँ पे 2 नदियों के संगम का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 6 नंबर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज, ठीक है। जिसे हम लोग इलाहाबाद भी कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में पाया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक का शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में पाया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसे भी इम्पोर्टेंट रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, एकदम एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, जिसे गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1942, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इसे ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम सीक्यू मैंने लिख दिया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है, इसे भी ध्यान में रखें। और सबको पता है कि भारतीय संविधान है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे को भारतीय संविधान लागू होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। मतलब भारत का संविधान बना है तो उसमें कुछ मतलब विदेश विदेश अन्य देशों के संविधान से कुछ लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली जो है, पार्लियामेंट जो सिस्टम है, उसको ब्रिटेन यानी कि यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम इसे इंग्लैंड भी कहते हैं, इससे लिए गए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो प्लीज़ लाइक
कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलराउंडर नॉलेज चैनल पे आपको मोटिवेशनल, भक्ति, एजुकेशन और स्टडी जैसे वीडियोस आते रहेंगे। जीके जीएस जैसे वीडियो आते रहेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए